हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या निकल के आ रहा है, कौन सी ऊर्जा आपके लिए आ रही है, कौन सी बातें आपके लिए निकल के आ रही हैं अभी इस समय पर। इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है आपके लिए। मे बी कुछ अच्छा हो, जो भी है सब कुछ आएगा सामने। सबसे पहला कार्ड ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, रियली। इसके बाद का दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड मुझे स्पष्ट कर देगा कि ये रीडिंग किस विषय में है। यूनिवर्स आज आपको क्या बताना। ओके, 4 ऑफ कप्स, कोई संदेश किसी व्यक्ति के द्वारा बनाने की प्रोसेस जो कभी भाग के गया था। कोई भाई ऐसा लग रहा है कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला व्यक्ति, कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन यहाँ है। ठीक है, अब उसकी यहाँ पर बात आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन मोर कार्ड जो कि है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, राशियों की हम पहले नंबर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियाँ। यहाँ पर जो कार्ड आ गए हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, या द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड फॉलोड बाय द एम्प्रेस। ओके, सो क्या निकल के आ रहा है? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब तक ऐसा लग रहा है कि जब तक इनको आपकी कीमत समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर, बहुत देर हो गई थी। अब आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। भाई एम्प्रेस को किसकी ज़रूरत है? आप एम्प्रेस बन गए हो तब आ रहे हैं ये मुंह उठा के। अब इनको आपकी कीमत समझ में आ रही है। अब तो बहुत देर हो गई। अकेले लड़ते लड़ते अकेलेपन के ही हमने अपना साथी बना लिया शायद, या तुमसे बेहतर साथी अब हमारे साथ हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है कि देखो ये रीडिंग अगर आपके सामने खुल गई है तो इसका मतलब है कि इस रीडिंग में कोई संदेश आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो यही दिख रही है कि जब तक उन्हें आपकी कीमत समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कार्ड से पता चल रहा है। और आप यकीन मानिए इस बात के पीछे एक रिश्ता नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है जो यहाँ साफ साफ दिख रही है। मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसे हमेशा लगता था कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो हमेशा यहीं रहेगा। उसका मतलब थॉट आपके लिए ऐसा ही रहता था कि जब चाहूँ तब वापस बुला लूँ, जब चाहूँ इससे बात कर लूँ, जब चाहूँ तब इनके लाइफ में इन आउट की सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये बात उसको समझ में नहीं आई है कि समय जो होता है ना वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। और जो लोग आपकी अहमियत को हल्के में ले रहे होते हैं, एक दिन ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा पछताते हैं। ऐसे ही लोग आपके बारे में सोचते हैं और छाती पीटते हैं कि अरे अरे वो व्यक्ति तो मेरा बहुत प्रिय था, अरे वही तो था सब कुछ, उसी ने तो मेरे लिए सब कुछ किया, वही था सारी जीवन की सच्चाई, है ना। अब लेकिन भाई किसी को आपकी कीमत समझने में इतनी देर हो गई कि आपकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये सबसे बड़ी बात हुई। ये बात सबसे बड़ी हुई कि जिसको समझना था कीमत, जब समझनी थी तब नहीं समझी, बहुत देर बाद समझी। अब आप खैर तो चलो देख भी लेते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि अब आपको इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। अब आप इनके पीछे जा भी नहीं रहे हो। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पर देखो साफ साफ ऊर्जाएं यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो ये जो सबसे प्यारी ऊर्जा है द स्टार की, सबसे पहले ये जो ऊर्जा मुझे दिख रही है वो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा है और ये उसकी ऊर्जा है, उस व्यक्ति की जिसके बारे में, जो व्यक्ति आपके पीछे घूम रहा है।
तो ये उस इंसान की ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा नहीं है। और ये अब आपके लिए आज भी ये सोच रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या, फिर क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसे तिकड़म किए हैं कि अब ये इस बारे में सोच रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन उनको नहीं पता है कि वक्त कभी किसी के लिए रिवाइंड नहीं होता है, वापस नहीं लौटता है, फिर से नहीं दोहराता है। चाहे अच्छा समय था चाहे बुरा समय था, आप किसी के साथ खुश थे या दुखी थे, आपका पर्सन बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें कभी वापस नहीं होती हैं। तो जब आप रो रहे थे, जब आप परेशान थे, तब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जब आप समझाना चाहते थे इनको कि भाई मेरी बात समझो, इस रिलेशन को समझो, तब सामने वाले के पास समय नहीं था। जब आपको सम्मान चाहिए था, तब आपको इंतज़ार मिला, और धीरे धीरे आपने शिकायतें करना छोड़ दिया। और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई आपकी। पहले शिकायतें थी कि बात नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, मुझे सुनो, मेरे पास बैठो, मुझको अहमियत दो। तो हो सकता है इन्होंने कई और लोगों की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और भी लोग थे। मे बी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनको ये पहले से ही महत्वपूर्ण समझ रहे थे। आप इनकी लाइफ में बाद में आए हो उन सब की। तो उनकी वजह से कि भाई उनको बुरा ना लगे, आपको इन्होंने कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, कभी आपको जगह दी ही नहीं, कभी आपको समय दिया ही नहीं। आप अपने आप को घोलते रहे, आप अपने आप को परेशान करते रहे, आप अपने अंदर ही अंदर सिकुड़ते रहे, अंदर ही अंदर इस थॉट के साथ जीते रहे कि शायद अब ठीक होगी चीज़, अब शायद अब ठीक होगी, शायद अब ठीक होगी। और चीज़ों पर आप वर्क करना चाह रहे थे। लेकिन पता है क्या होता है, जब ऐसे लोग आपके साथ होते हैं, जब ऐसे लोग आपके साथ वर्क करते हैं ना, तो बहुत गड़बड़ होता है। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि कभी कभी आप अपने जो प्यारे लोग होते हैं ना, आपकी फैमिली, सिबलिंग्स और ये सारे लोग, इनकी वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर को ख़राब कर देते हो या अपने पर्सन को ख़राब कर लेते हो, क्योंकि वो अपने जो सम्मान चाहता है, जो प्यार चाहता है, वो नहीं दे रहे होते आप। तो फिर वो इंसान के अंदर से भी भावनाएं मर जाती हैं, फिर कितना ही पानी डालो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो पहला टेस्ट यहीं से आया था कि जब आपने शिकायतें करना बंद कर दी हैं। ये तो देखो अब ये बनाने की कोशिशें हो रही हैं, अब ये आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये हो जाए वो हो जाए। देखो आज वो कर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा था जहां आपने फैसला ले लिया था कि अब मैं किसी के बदलने का इंतजार नहीं करने वाला। भाई बहुत हो गया, बहुत बदलने के सोच लिया, बहुत सोच लिया कि ये बदलेगा वो बदलेगा, नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं अपने बारे में सोचूंगा। और यही वो दिन था जिस दिन आपको ऊपर वाले ने आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले आपको लगता था अगर ये इंसान चला गया तो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसी थी आपकी ज़िंदगी। आप ऐसे सोचते थे, उसकी इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी थी, उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द आपके थॉट्स थे कि अगर ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, अगर ये चला गया तो मैं तो सोच ही नहीं सकता, अंधेरा है लाइफ में, कोई और कुछ सोच ही नहीं है, कोई और थॉट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि वही इंसान जो कभी आपकी दुनिया था, आज आपकी दुनिया का हिस्सा भी नहीं रहा, आज आपके मन में उसके लिए कोई थॉट ही नहीं रही। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, उसे अभी तक एहसास भी नहीं है कि जिस दिन वो आपकी कीमत समझेगा उस दिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये उसको समझ नहीं आ रहा था। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रेजेंट में भी इस तरह की सिचुएशन में, ये उनके साथ फ्यूचर में होगा, और जिनने पास्ट में ये चीज़ झेल ली है ना, ये उनके साथ हो रहा है अभी। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो इंसान दर्द में होता है ना, तो दर्द इंसान को दो रास्ते देता है, या तो वो टूट जाए या फिर मजबूत बन जाए, जैसे कि इस कार्ड में हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ भाई दो रास्ते हैं। अब इंसान स्टक है, वेट कर रहा है, आ जाओ कर रहा है, नहीं आ रहे हो, उसके बाद दो ही चीज़ें, या तो वो टूट के बिखर जाए या फिर वो इतना मजबूत बन जाए कि वो वापस से ये बैगिंग का सिस्टम ना कर पाए। वापस आप फिर कितना ही कोशिश करो, आपकी वापसी नहीं हो पाएगी। अब वो दोबारा से वही चीज़ नहीं चाहता है, वही तकलीफ, वही परेशानी नहीं चाहता है।
जिसने उसे सबसे ज़्यादा रुलाया, जिसने उसे सबसे ज़्यादा कष्ट दिया। और कार्ड्स तो यही बोल रहे हैं कि यही आपकी कहानी भी है, यही थॉट्स भी हैं। अब भले खूब मना लें, आके ड्रामे कर लें, डांस कर लें, नहीं, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क नाउ। ये बात आप जान के रखिए। अब सामने वाले को पहली बार आपकी कमी महसूस हो रही है, पहली बार उसको ये एहसास हो रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया है, पहली बार उसको ये एहसास हो रहा है कि क्या हो गया है उसके साथ में। और अब इस चीज़ को, इस भ्रम को, इन सभी चीज़ों को वो परेशानी के साथ देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके पास सचमुच ये चीज़ कैसे आई, ये उन्होंने कब, कैसे इतने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया, कब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, कब, कैसे किया आपने, और आपकी जो सोच है वो इतनी कैसे बदल गई। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ था, मैं तो तुम्हारे लिए भगवान था, मैं तो तुम्हारे लिए ये था, मैं तो इंसान था ही नहीं तुम्हारे लिए। और तुमने अपने आप को इतना कैसे बदल दिया, तुमने अपने अंदर ये चेंजेस कैसे ले आए। ये थॉट बड़ी बात है। तो अब आप, वो भले ही कुछ भी सोचते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपने इस थॉट को जिया है, इस थॉट के दर्द को सहन किया है, आपने उस चीज़ को चीख चीख कर इसको बताने की कोशिश की, लेकिन जब ये आपको सुनना ही नहीं चाह रहे थे, तब जब चीख चीख के आप इन्हें बताना चाह रहे थे, तब ये सुनना नहीं चाहते थे। और उस समय पर आपको अपनी इनर वॉइस पे वर्क करना आ गया। आपने सोचा कि ठीक है, अब अगर कोई इंसान हमको सुनना नहीं चाहता, हमारे बारे में सोचना नहीं चाहता, तो हमें भी उसके बारे में नहीं सोचना है, हमको भी उसके बारे में नहीं सुनना है, हमको भी उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना। वो भी बहम ना पाले अब कि मैं उसके लिए मर रहा हूँ, ये भी बहम ना पाले वो। अब जो भी चीज़ें सामने हैं कार्ड्स के द्वारा, वो एक बदलाव दिखा रहे हैं। पहले जहाँ सामने वाला सोचता था कि ये हमेशा यहीं रहेंगे, अब वही ऊर्जा बदल गई है। और मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि अब कुछ पल ऐसे आते हैं जब उसे आपकी याद आती है, वह तुलना करने लगते हैं, जो सुकून पहले था अब नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं, वो थॉट्स उनके मन में चलते रहते हैं। जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, उसकी अहमियत अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर चली गई, हमको उसकी कमी महसूस होती है। लगातार हम उसके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे पास होती तो कैसा होता। तब हमें उसकी मौजूदगी की कमी महसूस होती, तब हमको समझ में आता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती ना। अब बात ये भी है ना कि ऐसा सिचुएशन आई और आपने बदलाव जो किया, वो क्या दिखाते हैं? तो कार्ड्स आपकी तरफ इशारा करते हैं कि पहले आप हर जवाब ढूंढते थे, हर बात समझना चाहते थे, हर रिश्ता बचाना चाहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने अपनी ऊर्जा वापस अपने ऊपर लगानी शुरू कर दी। आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपने यह समझना कि अब यार ये फालतू लोगों के साथ में बात नहीं करनी है, किसी और के फैसलों पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके अपने जीवन के विचार बदल गए। आप अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको ये बात समझ में आने लगी कि यार मेरा थॉट जो है वो मेरे लिए ही है, वो किसी और के लिए वर्क कर ही नहीं सकता। मैं ये चाहूँगी कि कोई और व्यक्ति मेरे लिए ऐसे सोचे वैसे सोचे तो नहीं होगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं करेगा कोई भी काम। और आप अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हो। और बस यही वो जगह थी, यही वो थॉट था जहाँ आपकी दिशा बदल गई। अब अगर वही लोग अब पीछे मुड़कर भी देखेंगे ना, तो उन्हें लगता है कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। और इसका आंसर बहुत सरल है, क्योंकि अनुभव इंसान को बदल देता है। इंसान को बदलने के लिए उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप भी बदले हो, इसके पीछे आप समझ लो कि कितना थॉट प्रोसेस चला है, कितना चीज़ें चली हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है। इसके लिए बहुत मेहनत की है आपने। आज लोग भले ही आपको वो देख रहे हैं, कहीं हे दृष्टि से देखते थे कभी, ठीक है ना। ये कार्ड तो बार बार यही बात कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। सबसे बड़ा शिक्षक होता है समय। जिसने उस समय आपके भावनाओं को हल्के में लिया, आज वही अपने फैसलों पर दोबारा सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया ये।
और आपने इंतज़ार में अपना जीवन रोकने के बजाय आगे बढ़ना ये चुना। और यही कारण है कि आज आपकी जो ऊर्जा है वो पहले से अलग दिखती है, लोगों को आपका ऑरा अलग दिखता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी के हारने की वजह से नहीं होती, बल्कि फिर से खुद के लिए खड़े होने की वजह से होती है। हम दिल हार गए, हम जहाँ हार गए, लेकिन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, कभी बड़ी सी बिल्डिंग बनती है ना तो वक्त लगता है, इसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। यही चीज़ है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संदेश है। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में भावनाएं कभी कम थी या कोई भावना थी ही नहीं, लेकिन समय के साथ आपने अपने जीवन के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया, फिर से अपने आप को बनाना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान होता है ना जो अपने रिस्पेक्ट, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने शांति पर ध्यान देने लगता है ना, तब उसकी दुनिया बदलने लगती है, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और कार्ड यही दिखा रहे हैं कि अब आपकी खुशी का केंद्र, अब वो अकेला व्यक्ति नहीं रहा कि वो नहीं होगा तो आप हंसोगे नहीं। आपने अपने जीवन के कई नए दरवाजे खोल दिए और कई चीज़ें आप कर रहे हो, और यही वजह है कि आप पहले जैसे नहीं हो। आप पहले जैसे आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा मेरा। आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे हो, आप उस तरीके की बातों को वर्क ही नहीं कर रहे हो। तो रोने बिलखने वाला इंसान आज कैसे, मतलब आज आपकी सोच अलग ही है, आज आपके मन की बातें अलग ही हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो भगवान ना किसी को आपकी ज़िंदगी में इसलिए आपसे दूर कर देता है ताकि आप खुद को पा सकें, और आपने जो सीखा है वही आपकी ताकत बन जाता है। अगर कोई आपकी कीमत समझ भी रहे ना, तो हो सकता है आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो, आप थोड़े से बदल गए हो, क्योंकि आपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया कि आप रो रहे हो। आपने उसको अपनी ताकत बनाया है। अब पीछे मुड़कर देखने से ज़्यादा ज़रूरी आगे बढ़ते रहना है। जो आपके लिए सही होगा वो सही समय पर आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा, और जो सिर्फ एक सीख बनकर आया था वो अपनी भूमिका निभा करके चला गया। और ये आगे भी ऐसे लोग आएंगे तो वो चले ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लगाव, ये पछतावा, ये बदलाव, ये सारी चीज़ें, ये बहुत कुछ ऐसी हैं जो आपको आपसे ही जोड़ती हैं। ये आपको आप ही की तरफ इंगित करती है कि आपको कैसे जीना है, आपको किस तरीके की चीज़ें करनी है, आपको किस तरीके के भाव में रहना है, ये चीज़ें, ठीक है ना। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का, तो वास्तु न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना लोशु ग्रिड बनवाना चाहते हो, उससे कई सारे क्वेश्चंस अपने बारे में जानना चाहते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो वो आपका मोबाइल नंबर का करेक्शन, आपकी नेम की स्पेलिंग का करेक्शन, आपके लिए शुभ मुहूर्त, आपका खुद का नवतारा चक्र बनवाना चाहते हो, या अपने घर में अपने नक्षत्रों का एक्टिवेशन कराना चाहते हो, या आप जानना चाहते हो आपका लोशो ग्रिड क्या है, मिसिंग नंबर क्या है, आपकी मिसिंग नंबर या आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन से ब्रेसलेट्स पहनने चाहिए, आप अगर वो भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे व्हाट्सएप, मुझे इंस्टाग्राम, मुझे फेसबुक पेज और मेरे अन्य 2 चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।